हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं लैंसीडॉन और मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ते बजट में लैंसीडॉन आप कैसे घूम सकते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूं कोटद्वार में और मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा यहाँ से कि कैसे आप यहाँ से बस से जाएंगे, कैसे टैक्सी से जाएंगे, कितना किराया लगेगा और वहाँ पर घूमने के कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो सभी कुछ डिटेल जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस खूबसूरत ट्रिप को। दोस्तों जो ये हिल स्टेशन है लैंसीडॉन, ये उत्तराखंड का एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आना पड़ता है कोटद्वार और कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है लैंसीडॉन। तो कोटद्वार आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन कोटद्वार का। तो दिल्ली से कोटद्वार की दूरी पड़ती है 200 किलोमीटर। तो यहाँ के लिए ट्रेन आती हैं, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं या फिर आप बस से भी आ सकते हैं। सामने ही बाहर पे इसका बस अड्डा है। कोटद्वार के लिए भी दिल्ली से आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो बसों से भी यहाँ तक आ सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ते बजट में आप कैसे लैंसीडॉन पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप बस से चले जाइए या टैक्सी से चले जाइए। जो शेयर टैक्सी है और बस हैं, इनसे ही सबसे सस्ता बैठता है। ये सामने आप देख सकते हैं बस लगी हुई है लैंसीडॉन की फ़िलहाल में। जो ये बस जाती है सुबह 8 बजे और दिन में 2:30 बजे, 2 ही टाइम पर ये बस चलती है। तो बस में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि सुबह 8 बजे आ जाना होगा यहाँ कोटद्वार में, और उसके बाद यहाँ से रोडवेज की जो बस चलती है इनकी, इसमें बैठ के जा सकते हैं लैंसीडॉन, जिसका किराया पड़ेगा आपको 80 रुपये। इसके बाद अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो बस अड्डे से ठीक बाहर पे आप जब आएंगे करीब 100 मीटर आगे, तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है जहाँ से लैंसीडॉन के लिए टैक्सी वगैरह चलती हैं। अगर आप शेयर टैक्सी लेते हैं तो इसका किराया रहेगा 100 रुपये। 100 रुपये में आप कोटद्वार से लैंसीडॉन पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आसपास ही है, चाहे टैक्सी स्टैंड की बात की जाए, चाहे बस स्टेशन की, चाहे रेलवे स्टेशन की। और इसके अलावा अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं और स्कूटी रेंट पे लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कूटी रेंट पे भी मिल जाती है। आप गूगल पे ऑनलाइन चेक कर लीजिए, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी हैं जो यहाँ पे स्कूटी रेंट पे देती हैं। और अगर आप स्कूटी ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये लगभग 500 रुपये से 600 रुपये लेते हैं एक दिन का रेंट। और एक दिन में आप आराम से कोटद्वार से लैंसीडॉन जाके सभी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस घूम के वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि केवल 40 किलोमीटर ही दूर है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो स्कूटी भी रेंट पे लेकर जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। अपनी गाड़ी से भी आप यहाँ लैंसीडॉन तक आराम से घूमने चले जाएंगे, सड़क काफ़ी अच्छी है। और लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि सबसे सस्ते बजट में कैसे पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे सस्ता रहेगा बस या तो टैक्सी। यहाँ से लैंसीडॉन पहुँचने में लगता है 1.5 से 2 घंटे का समय। तो 1.5 से 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे लैंसीडॉन में। ये जो कोटद्वार शहर है ये गढ़वाल क्षेत्र का एक फेमस शहर है, क्योंकि इसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहीं से होकर फिर गढ़वाल के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस पे जो इधर की साइड से जाना होता है उसके लिए कोटद्वार ही आना होता है। तो यहाँ से अब हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और आपको दिखाऊंगा रास्ते में पड़ने वाले कुछ होटल्स, और बजट होटल्स भी बताऊँगा, और जो महंगे होटल्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दूँगा। तो दोस्तों अगर आप कोटद्वार में आते हैं और कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आते हैं तो कोटद्वार में भी कुछ खास जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो जैसे रास्ते में ही पड़ता है अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जो टैक्सी की बुकिंग होती है, वहाँ से आप उनके ऑफिस से टैक्सी भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का एक रास्ता कोटद्वार से भी है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो कोटद्वार आके कॉर्बेट नेशनल पार्क घूम सकते हैं। यहाँ पे आप टाइगर और भी कई सारे जंगली जानवरों को देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कोटद्वार का, वो है सिद्धबली मंदिर। ये भी रास्ते में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। इसमें दर्शन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे होंगे, क्योंकि बस से जब जाते हैं तो बस तो डायरेक्ट आपको सीधे लैंसीडॉन पहुँचा देगी। और अब हम पहुँचने वाले हैं दुगड्डा में, और ये सामने जो छोटा सा एक शहर दिख रहा है ये है दुगड्डा। जो पहाड़ों के शहर होते हैं वो कुछ इसी तरह के शहर होते हैं, छोटे से, और आसपास के गांव के लोग शॉपिंग करने, सामान खरीदने इधर ही आते हैं। तो ये शहर है दुगड्डा। अब देखिए जो रास्ते में जब आप लैंसीडॉन जाएंगे तो फतेहपुर जगह पड़ती है, उसके आसपास आपको कई सारे होटल्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार लोकेशन पर भी हैं। लेकिन इनका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा आपको यहाँ पे, यानी 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का आपको रूम बैठ जाएगा, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, रूम्स की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अगर आप लेकिन फिर भी बजट ट्रैवलर हैं और बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए रूम आपको लैंसीडॉन या उसके आसपास ही मिलेंगे। यहाँ के रूम थोड़ा सा महंगे हैं।
लेकिन अगर आप खर्चा करना चाहते हैं और इस खूबसूरत लोकेशन पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकिए, आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि नीचे नदी भी बहती है और इसके आसपास कैंपिंग भी होती है। ये देखिए बहुत सारे होटल खुले हैं यहाँ पे। वीकेंड के टाइम पे तो यहाँ पे होटल लगभग फुल हो जाते हैं। यहाँ जब हम लैंसडाउन जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ पे दोनों तरफ आपको चीड़ के पेड़ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये देखिए, यहाँ पूरा जंगल जो है चीड़ के पेड़ों का है। और इस खूबसूरत लोकेशन से होते हुए ही हम अब जाएंगे लैंसडाउन के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लैंसडाउन में और यहीं पर इसकी बसें भी आती हैं। बसें भी यहीं लैंसडाउन के इसी मार्केट में खड़ी होती हैं और टैक्सी वगैरह भी यहीं पे आती हैं। तो अगर आप बस से या टैक्सी से आते हैं तो आप यहीं लैंसडाउन के मार्केट में पहुंच जाएंगे। यहीं पे सामने है कई सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, रुकने के लिए, ठहरने के लिए सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सस्ते होटल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे और कितने रेट में मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो लैंसडाउन का मार्केट है वहाँ पे खड़ा हूँ। इसके नीचे को जो मार्केट जाती है यहाँ पे कई सारे होटल हैं, उन पे पता करते हैं रेट का और फिर मैं आपको बताता हूँ कितने रेट तक के आपको यहाँ पे होटल मिलेंगे। तो ये है दोस्तों लैंसडाउन का मेन मार्केट और यहीं से नीचे की ओर सारी दुकानें हैं। सबसे पुरानी मार्केट यही है। आसपास के लोग भी यहीं पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने और कपड़े, गिफ्ट सब कुछ यहीं मिल जाएगा। ये देखिए, और अगर होटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी होटल्स, होम स्टे काफ़ी सारे हैं, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे और यहाँ वाले थोड़ा कम बजट में भी हैं। और हमने अभी पता किया था तो कुछ होटल्स यहाँ पे 600 रुपये से लेकर भी स्टार्ट हो जाते हैं। 600 रुपये से लेकर के आपको 2000 रुपये तक के रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छे रूम की बात की जाए तो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये तक में भी मिल जाएगा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, रूम्स हैं, होटल्स हैं। यहाँ पे होटल्स के रूम का भी ऐसा है कि जैसे आप वीकेंड पे आते हैं तो थोड़ा सा रेट आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वीकेंड पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती है यहाँ लैंसडाउन में। और इसके अलावा जब गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम पे भी भीड़ होती है और सर्दियों का सीज़न होता है उस टाइम पे भीड़ होती है। इसके अलावा अगर आप ऑफ सीज़न में कभी आते हैं तो आपको रूम सस्ते मिलेंगे। हो सकता है कभी आप सीज़न के टाइम पे आएँ तो आपको यहाँ पे रूम इस रेट से थोड़ा ऊपर मिले। और ये सब है यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ की लोकल दुकानें जहाँ पे आपको कई सारे गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे, फल, सब्जियाँ और यहाँ के लोकल ड्रेसेस और लोकल भोजन, वो सब आपको यहीं मार्केट में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो रूम्स हैं सस्ते, उनके 2-3 के नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं जहाँ पे आपको 800 रुपये तक के रूम मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आने से पहले इनसे ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। अब अगर यहाँ पे खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे खाना भी काफ़ी सस्ता है। आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये में थाली मिल जाएगी और इसके अलावा आप महंगा जितना भी खाना चाहें तो उस हिसाब से आपका बजट बैठ जाएगा। तो ये तो रही यहाँ पे लैंसडाउन पहुँचने, रहने और खाने की बात। अब अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे के जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं वो 2 किलोमीटर के आसपास ही हैं। तो अगर आप बस से आए हैं तो आप इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे पैदल ही घूमकर जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का मौसम रहता है तो पैदल घूमते घूमते एंजॉय करते हुए आप इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह या टैक्सी वगैरह नहीं चलती है इन लोकल टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप डायरेक्ट इन प्लेसेस पे जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल ही यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। तो टूरिस्ट प्लेसेस का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ कि लैंसडाउन के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं और सभी कुछ मैंने उनकी डिटेल्स पहले ही डाल चुकी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको उनकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ के लिए बस और टैक्सी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो अलग सा बना दिया है। तो आपको अब पूरा पता चल गया होगा कि कैसे आप यहाँ तक बस से और टैक्सी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।